तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपनी नगरी में, जहां हर वीडियो अपनी मिट्टी से जुड़ी एक नई कहानी लेकर आती है। अगर आप भी अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपनी नगरी से प्यार करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अपनी नगरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बगल में जो है बेल आइकन दिख रहा होगा, तो बेल आइकन दबा लेने से क्या होगा कि आपको जो है मेरा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। स्वागत करते हैं आप सबको वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लाग लपेट के, बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए देखिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत के नक्शे पर एक ऐसा राज्य जहां रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, जहां पुराने किले और मंदिर भी हैं और ऐसी फैक्ट्रियां भी जिनसे निकलने वाला सामान दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचता है। यह राज्य है गुजरात। लेकिन आज हम पूरे गुजरात की बात नहीं करेंगे। आज हम चलेंगे गुजरात के उन शहरों की यात्रा पर जहां हर शहर की अपनी एक कहानी है। कहीं करोड़ों अरबों का कारोबार होता है, कहीं दुनिया के हीरे चमकते हैं, कहीं संस्कृति और कला का रंग दिखाई देता है, और कहीं योजनाबद्ध सड़कें और हरियाली देखने को मिलती है, और कहीं ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनकी मशीनें देश के उद्योग को ताकत देती हैं। तो चलिए गुजरात के 5 ऐसे शहरों की यात्रा शुरू करते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने राज्य की ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो हमारी पहली मंजिल है अहमदाबाद, गुजरात का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र। यह शहर ऐसा है कि जहां सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकलता है बल्कि कारोबार भी शुरू हो जाता है। सुबह होते ही सड़कें व्यस्त, बाजार खुलने लगते हैं, दफ्तरों में काम शुरू हो जाता है, फैक्ट्रियों में मशीनें चलने लगती है और व्यापार की दुनिया अपने पूरे रफ्तार में आ जाती है। तो अहमदाबाद की पहचान लंबे समय से व्यापार और उद्योग से जुड़ी रही है। खास करके कपड़ा उद्योग ने इस शहर को एक अलग पहचान दी और इसी वजह से अहमदाबाद को कभी कभी भारत का मैनचेस्टर भी कहा गया। लेकिन समय के साथ शहर ने खुद को बहुत बदलाव कर दिया। आज यहाँ पारंपरिक उद्योगों के साथ आधुनिक व्यवसाय, सेवाएं और नए उद्योग भी दिखाई देते हैं। यानी अहमदाबाद ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ी नहीं, बस उसमें नई पहचान जोड़ता चला गया। और फिर आता है साबरमती का किनारा। शहर की भाग दौड़ के बीच नदी का यह इलाका एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। एक तरफ पुराना अहमदाबाद, दूसरी तरफ आधुनिक शहर। यही विरोधाभास अहमदाबाद को दिलचस्प बनाता है। और यहाँ इतिहास भी है, व्यापार भी है और भविष्य की तरफ बढ़ता हुआ एक आधुनिक शहर भी। लेकिन गुजरात की आर्थिक कहानी अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि अब हम पहुँच रहे हैं उस शहर में जहाँ दुनिया की दौलत को चमक देने वाला एक पूरा उद्योग बसता है। अगर अहमदाबाद गुजरात का आर्थिक इंजन है तो सूरत को गुजरात की तेज रफ्तार कारोबारी मशीन कह सकते हैं। और यह शहर अपनी 2 बड़ी ताकतों के लिए खास तौर पर जाना जाता है, हीरा और कपड़ा के लिए। अब जरा सोचिए, दुनिया के किसी महंगे गहने में लगा एक चमकदार हीरा शायद अपनी यात्रा के किसी पड़ाव पर सूरत से होकर के गुजरा हो। सूरत का हीरा उद्योग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। यहाँ हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का विशाल नेटवर्क मौजूद है। एक कच्चा हीरा जो जमीन से निकलने के बाद बिल्कुल साधारण पत्थर जैसा दिख सकता है, कुशल कारीगरों के हाथों से गुजर करके चमकदार रत्न में बदल जाता है। और यही इस शहर की असली कहानी है। यहाँ सिर्फ मशीनें नहीं, हुनर और सिर्फ व्यापार नहीं, कारीगरी भी है। और सूरत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कपड़ा उद्योग। यहाँ कपड़े का कारोबार इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि शहर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा है। सुबह से रात तक बाजारों से माल की आवाजाही, गोदामों में पैकेजिंग, ट्रकों की आवाजाही और कारोबारियों के लगातार भाग दौड़। सूरत की रफ्तार देख करके एक बात समझ में आती है, यह शहर सोता कम है, काम ज़्यादा करता है। लेकिन गुजरात की कहानी सिर्फ उद्योग और कारोबार की नहीं है। अब हम ऐसे शहर की तरफ बढ़ेंगे जहाँ उद्योग के साथ साथ कला, संस्कृति और इतिहास भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब हमारी यात्रा पहुंचती है बड़ोदरा में। यह शहर गुजरात के बाकी औद्योगिक शहरों से थोड़ा अलग एहसास देता है। यहाँ आपको उद्योग मिलेगा, लेकिन साथ ही संस्कृति का गहरा रंग भी दिखाई देगा। इतिहास मिलेगा, कला मिलेगी, शिक्षा और आधुनिकता भी मिलेगी। बड़ोदरा की सांस्कृतिक समृद्धि उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। शहर की पुरानी विरासत आज भी उसकी पहचान का हिस्सा है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और सांस्कृतिक संस्थान बताते हैं कि किसी
किसी शहर की तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाती है। कभी कभी किसी शहर की असली ताकत उसकी कला में होती है, उसकी शिक्षा में होती है, उसकी संस्कृति में होती है और अपनी विरासत को संभाल करके आगे बढ़ने की क्षमता में होती है। बड़ौदा की यही खूबी है कि यह अतीत को पीछे नहीं छोड़ता है बल्कि उसे साथ लेकर के भविष्य की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब हमारी यात्रा हमें गुजरात की राजधानी की ओर ले जा रही है, एक ऐसा शहर जिसे देख करके लगेगा कि शहर भी प्लान करके बनाए जा सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और इसको पहचान सिर्फ प्रशासनिक केंद्र होने तक सीमित नहीं है। गांधीनगर को उसकी हरियाली और सुनियोजित ढांचे के लिए भी जाना जाता है। जहां कई शहरों में विकास का मतलब लगातार भीड़ और ट्रैफिक हो सकता है, वहीं गांधीनगर की पहचान अपेक्षाकृत व्यवस्थित शहरी योजना से जुड़ी है। चौड़ी सड़कें हैं, सेक्टर आधारित योजना है, हरियाली है और प्रशासनिक इमारतों का सुव्यवस्थित क्षेत्र है। यह शहर एक अलग सवाल पूछता है, अगर शहर को शुरुआत से योजना बना करके विकसित किया जाए तो वह कैसा दिखाई दे सकता है। गांधीनगर की खासियत यही है कि यहाँ आधुनिकता और प्रकृति को साथ रखने की कोशिश दिखाई देती है और यही बात इसे गुजरात के दूसरे बड़े शहरों से अलग दिखाई देती है, अलग बनाती है। लेकिन हमारी यात्रा की आखिरी पड़ाव भी बाकी है। अब हम चलते हैं गुजरात के एक ऐसे शहर की तरफ जिसकी पहचान चमकदार हीरो से नहीं बल्कि मशीनों और उद्योगों की ताकत से जुड़ी है। हमारी आखिरी मंजिल है राजकोट। यह शहर गुजरात के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक है। राजकोट की पहचान खास करके डीजल इंजन और इंजीनियरिंग उद्योग से जुड़ी रही है। फैक्ट्री के अंदर मशीनें चल रही हैं, धातु के पुर्जे तैयार हो रहे हैं, इंजन बनाए जा रहे हैं, कारीगर अपने हुनर से कच्चे माल को उपयोगी मशीनों में बदल रहे हैं। और यही वह हिस्सा है जो अक्सर किसी शहर की चमकदार तस्वीरों में दिखाई नहीं देता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की असली ताकत क्या है कि अक्सर इन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर छिपी होती है। राजकोट का एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आभूषण निर्माण। यहाँ उद्योगों की दुनिया और कारीगरी की दुनिया एक साथ दिखाई देती है। एक तरफ मशीनें हैं, दूसरी तरफ हाथों का हुनर है, एक तरफ इंजीनियरिंग है तो दूसरी तरफ आभूषणों की बारीक कारीगरी है और यही राजकोट की खासियत है। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां व्यापार और अर्थव्यवस्था की बड़ी धड़कन सुनाई देती है। सूरत, जहां हीरे चमकते हैं और कपड़ों का विशाल कारोबार चलता है, वो है बड़ौदा। जहां संस्कृति और आधुनिकता साथ साथ आगे बढ़ती है, वो है गांधीनगर। जहां हरियाली और योजनाबद्ध शहर की तस्वीर दिखाई देती है, वो है राजकोट। जहां मशीनों की ताकत और कारीगरों का हुनर उद्योगों को आगे बढ़ाता है, वो राजकोट है। इन 5 शहरों को एक साथ देखिए तो गुजरात की पूरी तस्वीर सामने आने लगती है। यहाँ सिर्फ बड़े उद्योग नहीं हैं, यहाँ छोटे कारोबारी हैं, कारीगर हैं, इंजीनियर हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, नए उद्योगपति हैं और लाखों लोग हैं जो हर दिन अपने काम में इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात की कहानी सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे राज्य की कहानी है जहाँ अलग अलग शहरों ने अलग अलग ताकतें विकसित की। किसी ने व्यापार को अपनाया, किसी ने उद्योग को, किसी ने संस्कृति को, किसी ने योजना और प्रशासन को और किसी ने मशीनों और कारीगरी को। लेकिन मंजिल एक ही रही है कि आगे बढ़ना, और शायद यही गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब एक राज्य के अलग अलग शहर अपनी अपनी ताकत से आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ शहर नहीं बढ़ते हैं बल्कि पूरी व्यवस्था आगे बढ़ती है। साथियों, गुजरात के ये शहर सिर्फ नक्शे पर बने नाम नहीं है, ये भारत की बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी के अलग अलग अध्याय हैं और इन अध्यायों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि गुजरात की रफ्तार अभी जारी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।